हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भिन्न से हमारा टॉपिक चल रहा था। आज मैं भिन्न का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न करेंगे। वितत भिन्न होती क्या है? आपके सामने 3 मैंने सवाल रखा है। जब ऐसी भिन्न आपके सामने दिखाई देती है, इसे ही बोलते हैं वितत भिन्न। जैसे कि इसके हर का लगता है समाप्ति नहीं हो रहा है, नीचे आते जाता है, तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं वितत भिन्न। ऐसी भिन्न को हल करने का सिर्फ एक तरीका होता है दोस्तों। इसमें आप क्या करते हैं कि नीचे की तरफ से हल करते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं। इधर से नीचे से आप हल करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे। लास्ट जब आप 1 के करीब पहुंचेंगे, जो आप हल करेंगे फ्रैक्शन बनेगा, वही आपका आंसर होता है ना। तो वितत भिन्न में प्लस वाले भी सवाल आते हैं, गुणा वाले भी आते हैं, है ना, भाग वाले आते हैं, ये घटाने वाले आते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं। 3 सवाल आपके सामने है, कराते हैं। आपको तरीका हम बताते हैं, ऐसे सवाल कभी भी आएंगे आप तुरंत कर लेंगे। इसको बेसिक बताने के बाद एक और मैं तरीका भी बताऊंगा इसके लिए भी, कि आप बस ऐसे लिखेंगे ट्रिक के रूप में और तुरंत इसका आंसर बता देंगे। इसका आंसर आएगा क्या? तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं 1 - 1 अपान 1 - 1 अपान 1 - 1 अपान 1 - 1/2 इतना लंबा दिया है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे नीचे वाला हल करना है। जब आप सबसे नीचे हल करेंगे तो लिखा है 1 - 1/2। 1 - 1/2 को हल करेंगे 2 - 1/2, इसका मतलब 1/2 आएगा। कोई भी चीज़ एक में से आधा घटा देंगे तो आधा ही बचेगा, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? 1/2। इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 1/2। अगर 1/2 की बात करें, अगर इसके साथ हम लिख जाएं तो ये 2/1 हो जाएगा। भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा 2/1, यानी ये 2 × 1 = 2 हो गया। यहाँ तक कन्फर्म है। यहाँ से जब आप हल करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 × 2 है और 1 है। 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? पूरा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब आप हल करेंगे तो 1 - 1 अपान ये 1 और 1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 में से 1/2 को घटा देना है। अगर आप 1 में से 1/2 घटा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2। कैसे? 1 अपान, यहाँ पे लिखा है 1 - 1/2। आप क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2 होगा, टेबल पढ़ते हैं 1 का 2 में 2 बार, तो यहाँ 2 हो गया, -2 × 1 = 2, 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1/2, है ना। तो ये इसका मान निकल के आया। ऐसे ही दोस्तों अगर इस सवाल को हम लोग देखिए तो यहाँ भिन्न है। हम जानते हैं जब भी आप भिन्न के सवाल किए होंगे तो आपको पता है, जैसे हम अपने जीवन में कहते हैं ना कि सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात होती है, माँ का उल्टा पिता होता है, भाई का उल्टा बहन होती है। तो ऐसे ही गणित की भाषा में जब हम करते हैं तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ 1/3 है, भिन्न है, इसको उल्टा करना है तो 3/1 कर देते हैं। सेम उसी तरह इस भाग को हम चाहें तो गुणा बना सकते हैं। अगर गुणा बनाएंगे तो भाग को अगर हम गुणा करेंगे तो ये 1/3 की भाग थी, अब ये 3 की भाग हो जाएगी, 3/1 की हो जाएगी। 3 का 1 गुणा हो जाएगा, भाग की जगह पे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। गुणा आप करेंगे तो 3 × 1 = 3, यानी ये फिर से बन गया 1/3। बना कि नहीं बना? इसको हम अगर पूरा लिखा जाए तो ऐसे ही तो लिखेंगे 1/1 अपान ये 3 × 1 = 3, यहाँ तक हो गया। फिर अगर हम इसको भाग को गुणा में बनाएं तो ये 1/3 है तो 3/1, हम गुणा बनाते हैं, गुणे 3/1। इसको जब आप फिर हल करेंगे तो 3 × 1 = 3, यानी 1/1/3 ये आया। फिर आप भिन्न को गुणा बनाएंगे तो ये 1/3 है तो ये 3/1, यानी 1 गुणे 3/1। इसी को हम लिख सकते हैं, गुणा बनाए तो इसको उल्टा कर दिए, यानी 3 × 1 = 3। इसका मान कितना आ गया दोस्तों?
आइए देखते हैं इस वाले सवाल को। इसमें क्या लिखा है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आते हैं प्लस वाले, मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। अगर इसको दोस्तों आप नॉर्मली हल भी करते हैं तो आप क्या करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 1/3 यानी 3 एक 4/3, ऊपर जाएगा 3/4 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा, फिर जाएगा तो 4/7 हो जाएगा, 7 4 11/7 हो जाएगा, फिर ऊपर करेंगे तो 7/11 ऐसे होगा, है ना। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप चाहें तो एक तरीका कर सकते हैं। ऐसे देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे वाले पे ध्यान देना है। नीचे लिखा है 1/3, 1/3 में अंक क्या क्या है, एक बार 1 है, एक बार 3 है, यही तो है। 1 और 3 को आप लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान देना है कितनी बार प्लस आया है, 1 2 3, 3 बार प्लस आया है। आप 3 रेखाएं खींचेंगे, 1 2 3। अब आप देखेंगे यहाँ से इसकी जो अगली संख्या, यहाँ पे जो संख्या आएगी इनका योग आएगी, क्योंकि प्लस किया गया है। तो 3 1 4। उसी तरह इसकी अगली संख्या यहाँ आएगी 4 3 7। इसी तरह इसकी अगली संख्या आएगी 7 4 11। इसका मतलब हमको अब आंसर लिखना है, तो जैसे मैंने पहले 1 को लिखा, फिर 3 को, उसी तरह 7 को लिखे 11 को, यानी 7/11 इसका आंसर आ गया। इसी तरह दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं, अगर ये 1/3 ना हो के 1/5 कर दूं, इसको 1/5 कर दूं, इसके लिए क्या करेंगे, जब 1/5 होगा तो 1/5 में आप देख रहे हैं एक बार 1 है और एक बार 5 है। फिर देखेंगे प्लस की संख्या 1 2 3, 3 अंक खींचेंगे। यहाँ पे जो संख्या होगी इसका योग 5 1 6, अगली संख्या 6 5 11, 11 6 17, यानी इसका आंसर आया 11/17, 11/17। सेम इसी तरह अगर मैं इसको मैं 1/9 कर देता हूँ, 1/9 बड़ी संख्या ले लेता हूँ, 1/9 कर देता हूँ, तो आप जब भी इसको हल करेंगे 9 एकम 9 1 10/9, फिर ये 9/10 बनेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आगे जाते जाते टेबल लंबा बनेगा। इसके वजह से आप क्या करेंगे, 1/9 को देखते हैं। 1/9 को जब आप देखेंगे तो आप लिखेंगे 1 और 9, दोनों संख्याओं को हमने लिखा। इसके बाद आपको करना क्या है, कितनी बार प्लस है वो लिखना है, 1 2 3। अब इसको जोड़ते जाना है, 9 1 10, यहाँ पे 10 9 19, 19 10 29, तो इसका आंसर क्या आया 19/29। पहले छोटी वाली फिर बड़ी वाली डिनोमिनेटर में रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। इसमें हम लोगों ने वितत भिन्नों के बारे में सीखा कि वितत भिन्न में अगर माइनस वाले सवाल आते हैं, चाहे भाग वाले चाहे प्लस वाले गुणा वाले आएंगे तब तो और आसान हो जाएंगे, कैसे हम लोग करते हैं। हम उम्मीद करते हैं ज़रूर आपको समझ में आई होगी वीडियो। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।